अच्छी हो गई, मैं भी बहुत अच्छी। तो मेरा गला ख़राब हो चुका है सुबह सुबह, और आज मैं और मम्मी उठ गए हैं। क्या टाइम है मम्मी? 5 बजने को 10 मिनट है, और मैं और मम्मी उठ गए। मम्मी के तो हाथ में भी लगी है तभी। मेरी मम्मी तो मेरी मम्मी है, मेरी हेल्प करने लिए उठी, तो मैं कर रही हूँ। जो भी कर रही हूँ आपको जैसे भी करूँगी ब्लॉग में दिखाऊँगी। और अभी फ़िलहाल मैं पानी गर्म कर रही हूँ अपने लिए। चलो मिलते हैं आगे ब्लॉग में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गांव में सबसे पहले जैसे ही लोग उठते हैं तो सबसे पहले हमारे बोलते हैं इसको कि चूल्हे में चौका लगाते हैं, उसके बाद सारा काम करते हैं। तो मैं ही वही काम कर रही थी, मम्मी के हाथ में लगी हुई थी, तो मैं चूल्हे में चौका लगा रही थी और उसके बाद बनाना था कन्या के लिए खाना। तो मैं अभी नहा के आ गई हूँ, मैं तैयार नहीं हुई क्योंकि अभी तो बहुत काम करना है। और यहाँ पे मैंने तेल लगाया है, और यहाँ पे मम्मी ने चावल चढ़ा दी है, दाल भी बन गई है, और वहाँ पे आलू भी कर दी है मम्मी ने मैश। और ये रही मेरी पूरियों की तो तैयारी। मैं यहाँ पे सारा काम मतलब लग गई थी करने, तो मेरी हेल्प करने के लिए मेरी चाची भी आ गए थे कि मम्मी के हाथ में लगी हुई है, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। तो मैं लगी थी यहाँ पे पूरियाँ बनाने। तो मैं कभी यहाँ भाग रही थी, वहाँ भाग रही थी, क्योंकि अकेले काम करते हैं तो यहाँ वहाँ जाना ही पड़ता है। तो मैं लग गई हूँ यहाँ पे हलवा बनाने, और मम्मी बना रही है दाल। और अभी किचन की हालत नहीं बता सकते, क्योंकि किचन हो गया है पूरा इधर से उधर, इधर से इधर सामान। तो चुप। तो मेरा भैया पीछे से पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। तो सब कुछ बनकर तैयार हो गया है, हलवा भी, पूरी भी, और क्या बना है, आलू चने बने हैं, और चावल बने हैं। और बस अब सब कुछ रेडी हो गया है। अब मैं खुद हो लेती हूँ तैयार। तो मिलती हूँ मैं आपको तैयार होकर, और उसके बाद होगा कन्या पूजन। नहा तो मैं पहले गई थी, बस कपड़े चेंज करने। तो यहाँ पे मेरी कन्याएं आ गई थी, छोटी छोटी और थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी कन्याएं आ गई थी मेरे घर पे। तो यहाँ पे ये छोटी जैसी मेरी क्यूट जैसी मतलब मेरी भाभी है यहीं पे हमारे गांव में, उनकी लड़की भी आई थी, मतलब बहुत सारे बच्चे आए थे मेरे घर पे। तो मैं इनका पूजन लगी थी करने। पहले मैंने इनको तिलक लगाया, फूल लगाए, फूल छोड़े मतलब इनके सर पे, और चावल, और इनकी आरती उतारी अपनी छोटी छोटी कन्याओं की। और बस मैं नवरात्रि के टाइम ये हर साल करती हूँ, मतलब मुझे इस बार तीसरा साल हो गया है नवरात्रि के टाइम कि मैं कन्या पूजन करती करती हूँ। फास्ट पूरे रखूँ चाहे ना, लेकिन मैं कन्या पूजन हमेशा करती हूँ। वैसे तो मैं फास्ट पूरे रखती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत कई बार ख़राब भी हो जाती है, ऊपर नीचे भी हो जाती है, मतलब जैसे कि आपको पता ही है अभी भी मतलब मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब। तो उसके बाद मुझे मेरे गांव के अंकल मिल गए थे, और हमारे यहीं पे हमारी दुर्गा माता का मंदिर है, तो मैं आ गई थी उनके दर्शन करने के लिए। वैसे तो ये मंदिर मतलब मैक्सिमम बंद ही रहता है, लेकिन उस दिन कुछ चमत्कार हुआ, मतलब माता रानी के दर्शन हुए मुझे अच्छे से, और गेट भी खोल दिया था अंकल जी ने। तो ये है हमारे सुंदर सा दुर्गा माता का मंदिर। आप सभी भी कभी भी हमारे गांव साइड आए, हमारे गांव का नाम मांझी है, तो दुर्गा माता की दर्शन ज़रूर करें, मत्था टेकें।
दुर्गा माता आप पर सभी पर कृपा बनाए रखे। मैं मंदिर से वापस आ गई हूँ। मेरे साथ है ये अंकल, तो ये आते ही 10 गाड़ी लाए और इससे आगे जाएंगे हम गाड़ी में। का स्कूल में है फंक्शन, आज से हमारी नीरू आंटी की रिटायरमेंट। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना आज, इतनी 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 मतलब मैं सुबह बोली थी भाभी को कि मुझे मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मेरे को पूजा करनी है, मुझे भोग लगाना है। तो भाभी ने बोला कि नहीं आज नहीं, किसी और दिन चलेंगे और भोग लगाएंगे माता रानी को। और ऐसा हुआ, मेरे गांव के अंकल जो मतलब जिनके पास हमारे मंदिर की चाबी रहती है, उनके मतलब इधर दुर्गा माता का मंदिर है, तो जिनके पास चाबी रहती है वो वाले अंकल आए मेरे साथ। और मैं ऐसे मतलब 5 चप्पल खोल के आ गई इधर अंदर। मुझे क्या पता था कि वो पूजा ही करने आ रहे इधर। और फिर अच्छी बात ये थी कि चूड़ियाँ भी नहीं थी मेरे पास चढ़ाने के लिए। मतलब मैं कुछ नहीं लाई थी अपनी तरफ से तो माता रानी के लिए, लेकिन मुझे अचानक से याद आया कि मेरे पास चूड़ियाँ है। और अच्छी बात तो ये है, उन चूड़ियों का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट था माता रानी के। और वो मत हिलाओ, मत हिलाओ, नहीं हिलाओ भाई। हमारे को नहीं है, हमारे को नहीं है। आती है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारे स्कूल में फंक्शन था, तो बस वही इंजॉय कर रहे थे हम सब लोग यहाँ पे। और ये देखिए हमारा डांस, और फिर हमने डांस किया। उसके बाद मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल आई और मैं आ गई थी घर। मुझे मिल गई थी गाड़ी, मैं और मेरी फ्रेंड थी, और हम लोग आ गए गाड़ी में घर वापस। उसके बाद गए हम लोग शादी में। तो शादी में बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की हुई थी। अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरा ब्लॉग शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।